ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर में मजदूरों के आतंकियों ने बनाया निशाना। गुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या। आतंकियों ने मजदूरों के घर में घुसकर मारी गोली। गुलगाम में आतंकी हमले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बातचीत। पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा। गैर कश्मीरियों की हत्याओं के बाद इमरजेंसी एडवाइजरी। प्रवासी मजदूरों को पुलिस सीएपीएफ सेना के कैंप में जाने का आदेश। लखीमपुर हिंसा को लेकर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। आज देश भर में रेल रूट को जाम करेंगे आंदोलनकारी। राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े आंदोलनकारी। रेल रोको मुहिम को लेकर योगी सरकार सख्त। पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की चेतावनी। रेल रोको में शामिल होने वालों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। आज पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों के साथ चर्चा करेंगे जेपी नड्डा। 5 राज्यों के चुनाव और आंदोलन समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। ठंड ने दी दस्तक। कई इलाकों में अलर्ट जारी। बारिश के चलते कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। काम पर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ और दिन बारिश के संकेत। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। सभी 13 जिलों में दी गई चेतावनी। कई जिलों में 2 दिनों के लिए कॉलेज स्कूल बंद। केदारनाथ की पहाड़ियों में बर्फबारी। तापमान गिरने से इलाके में कड़ाके की ठंड। राज्य सरकार ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक। दिल्ली से पंजाब लौटते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी। 13 मुद्दे लिखकर कहा पंजाब सरकार वादे करे पूरे। भारत ने पाकिस्तान के एनएसए को दिया न्योता। अफगानिस्तान के मसले पर अगले महीने दिल्ली में होगी बैठक। भारत ने पाकिस्तान के अलावा रूस और चीन को भेजा निमंत्रण। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बड़ा सवाल। गैर कश्मीरियों की हत्या के पीछे इस्लामिक एजेंडा का शक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को भी इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा। मनीष तिवारी ने कहा हिंदुओं की हत्या के पीछे दक्षिण एशिया में काम कर रहा बड़ा इस्लामिक एजेंडा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और पुंछ में नौजवानों की शहादत इसी का हिस्सा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को सरकारी नौकरी से किया गया बर्खास्त। आतंकवाद का समर्थन करने का लगा आरोप। गिलानी के पोता अनीसुल इस्लाम जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग में बतौर रिसर्चर के तौर पर किया था नियुक्त। एसआई से लिंक के भी लगे आरोप। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में 2 निहंग सिखों का सरेंडर। भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड के आरोपी सरबजीत सिंह को 7 दिन का पुलिस रिमांड। पुलिस ने कोर्ट से मांगी थी 14 दिनों की रिमांड। सरबजीत पर शक की निर्मम हत्या का आरोप। सिंघू हत्याकांड में अब तक 4 निहंगों की गिरफ्तारी। डीएसपी कर रहे मामले की तफ्तीश। परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। लखबीर सिंह के अंतिम संस्कार पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लखबीर के पार्थिव शरीर का अपमान करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप रात के अंधेरे में जल्दबाजी में किया गया। लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार परिवार को नहीं करने दिए अंतिम दर्शन। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को फिर बताया सही। कहा सभी के लिए खुले विकास के रास्ते। जम्मू लद्दाख से भेदभाव भी खत्म। मोहन भागवत ने कहा पहले 370 की आड़ में जम्मू और लद्दाख के साथ होता था भेदभाव। अब सीधा हो रहा घाटे का विकास। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अविभाज्य अंग। कश्मीरी हिंदुओं की वापसी करवाने पर भी दिया जोर। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 14 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने। 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार।
देश में 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा केसेस, 19,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, एक दिन में 165 लोगों की मौत। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 40 लाख के पार, अब तक करीब 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का कुल आंकड़ा 4,52,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केसेस आए सामने, कुल मामले 14 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 300 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,700 से ज्यादा केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 28,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 326 नए केस, कुल मामले 29,83,000 के पार, राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के करीब 7,500 से ज्यादा केसेस, राज्य में कुल मामले 48 लाख के पार, 87,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। तमिलनाडु में सामने आया करीब 1,200 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 24,85,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 14,000 से ज्यादा, राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 400 से ज्यादा नए कोविड के केस, कुल मामले 20,60,000 के पार, 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, एक्टिव केसेस की संख्या 6,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9 नए केसेस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 100 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 5 नए केसेस, कुल मामले 7 लाख के पार, 47 केस एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 600 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 15,80,000 के पार, 15,54,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का कुल आंकड़ा 18,000 के पार। हरियाणा में 15 नए कोविड के केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,60,000 लोगों की रिकवरी, 123 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 लोगों की रिकवरी, मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में 131 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 पार, मौत का आंकड़ा 3,700 से ज्यादा, 1,300 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अभी तक 97 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में 7 नए मेडिकल कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जानकारी। दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर को केदारनाथ जा सकते हैं पीएम मोदी, केदारपुरी परियोजना की करेंगे शुरुआत, 6 नवंबर को बंद हो रहे हैं मंदिर के कपाट। पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा पर सियासत, दुर्गापुर में 2 गुटों में भिड़ंत के बाद लाठीचार्ज, अमित मालवीय का आरोप, ममता बनर्जी की पुलिस हिंदुओं की चुन कर रही हत्या। अमित मालवीय ने बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, राज्य में लगातार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने पर जताई चिंता। लगातार एक्शन मोड में दिख रहे पंजाब के नवनियुक्त ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने कई बस स्टैंड का भी किया निरीक्षण। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फिर केंद्र सरकार पर हमला, ट्वीट कर कहा सबको विनाश, सबका विनाश, महंगाई का विकास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सौगात, गुरुग्राम से हर हित स्टोर का किया उद्घाटन, प्रदेश भर में खोले जाएंगे 71 स्टोर। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर हित स्टोर खोलने से आम जनता को मिलेगा लाभ, उपभोक्ताओं को मिलेगा किराना का सामान। सिंगू बॉर्डर दलित हत्या मामले में तीनों आरोपियों को सोनीपत कोर्ट से मिली 6 दिन की पुलिस रिमांड, आरोपियों ने कोर्ट के सामने कबूला जुर्म, पुलिस ने कोर्ट से मांगी थी 14 दिनों की रिमांड। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की सिंगू बॉर्डर हत्याकांड की निंदा, कहा दलितों पर अत्याचार किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सिंगू बॉर्डर हत्याकांड के बहाने सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का विपक्ष पर निशाना, कहा दलित की हत्या पर विपक्ष का मौन दोहरा मापदंड, लखीमपुर पर बवाल करने वाले अब चुप क्यों,
सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने संयुक्त किसान मोर्चा पर भी उठाए सवाल। कहा, पिछले 9 महीनों से निहंग संयुक्त मोर्चा के साथ बैठे किसान मोर्चा को करनी चाहिए अपनी स्थिति स्पष्ट। फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में बन रही सड़कों का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया औचक निरीक्षण। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दी चेतावनी। बोले, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, चुनाव में विरोध करने वाले किसान नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। चरखी में आम आदमी पार्टी का लगातार बढ़ रहा कुनबा। सांसद सुशील गुप्ता की किसान खेत और मजदूर बचाओ यात्रा को ग्रामीणों को मिला समर्थन। पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन का शिकंजा। करनाल में 200 किसानों पर लगाया 2,70,000 रुपए का जुर्माना। 115 किसानों को जारी किए नोटिस। मंडी में धान खरीद को लेकर सामने आई गड़बड़ी। रतिया में किसानों ने पकड़ी बिना गेट पास वाली गाड़ियां। अधिकारियों पर किसानों ने लगाए मिलीभगत के आरोप। आंदोलनकारियों द्वारा निकाली जा रही अस्थि कलश यात्रा पहुंची फतेहाबाद। आंदोलनकारी संगठनों ने किया स्वागत। दिवंगतों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। भारतीय संस्कृति व ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए भिवानी में अनूठी पहल। छात्राओं में उमंग भरने के लिए 3 दिवसीय कथक कार्यशाला का किया गया आयोजन। गुरुग्राम में सोलर लाइसेंस कंपनियों को जल्द मिलेंगे बिजली के मीटर। बिजली के कनेक्शन मिलने से लोगों में उत्साह का माहौल। भिवानी में लेबर क्रांति मोर्चा ने की राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन। सरकार पर लगाया अधिकारियों से खिलवाड़ करने का आरोप। गुरुग्राम में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी का बिगाड़ा बजट। लोगों ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम पर कम करने की उठाई मांग। बल्लभगढ़ में धान की खरीद को लेकर किसानों का सरकार से उठा विश्वास। किसानों का आरोप, अधिकारी खामियां निकालकर खरीदने से कर देते हैं इनकार। रेवाड़ी में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। सरसों की बिजाई हो चुकी, खेतों को पहुंचा नुकसान। बारिश ने पानी पानी हुआ शहर। गन्नौर में भी बारिश से किसानों को पहुंचा नुकसान। बरसात की वजह से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अंबाला में बरसात की दस्तक से किसान परेशान। मंडी में बिक्री के लिए आई फसल के भीगने से किसान हुए मायूस। फसल भीगने से किसानों का सरकार के खिलाफ उठा गुस्सा। किसानों ने सरकार पर समय पर धान खरीद न करने और उचित प्रबंध न करने का लगाया आरोप। भिवानी में पेयजल की किल्लत को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों का आरोप, पिछले कई दिनों से नहीं हो रहा पानी की समस्या का समाधान। नूह में डीएपी खाद की किल्लत अब भी बरकरार। दिन भर दुकानों के बाहर लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को खाद न मिलने से चेहरे पर छाई मायूसी। परेशान किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। अंबाला में अवैध रूप से चल रही डेयरियों पर नगर निगम सख्त। डेयरी संचालकों को शिफ्ट करने का निर्देश। समय पर शिफ्ट न करने पर सख्त कार्रवाई करेगा नगर निगम। नांगल चौधरी में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी। खाद बिक्री केंद्रों पर लगी किसानों की भीड़। मौके पर महिला किसान भी रही मौजूद। भीड़ लगने से पुलिस को करनी पड़ रही कड़ी मशक्कत। अंबाला में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। रेवाड़ी में भी बढ़ रहा डेंगू का कहर। आपको बता दें कि 10 नए केसेज आए सामने। अब तक कुल 56 केसों की हो चुकी है पुष्टि। भिवानी में किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। कीड़े लगने से फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों का आरोप, बाजार में निकली बीज की वजह से आई कपास की फसल बीमार। बीज विसार के बाद भिवानी में देखी गई कीड़े की बीमारी। किसानों ने सरकार से निकाली बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कृषि विभाग ने एचपीयू को पत्र लिखा जांच के दिया आदेश। रतिया के उपमा वाले गांव में किसानों ने जलाई धान की पराली। बनक लगने पर कार्रवाई करने पहुंचे पटवारी और टीम को किसानों ने बनाया बंधक।
किसानों ने प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा कई बार गुहार लगाने के बाद भी नहीं लिया पराली प्रबंधन को लेकर कोई भी इंतजाम। झारखंड से खबर, किसानों ने दी चेतावनी, कहा किसान लगाए पराली में आग तो गांव में ना आए अधिकारी, वरना नुकसान के लिए खुद होंगे जिम्मेदार। हिसार में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदमाशों ने शातिराना अंदाज में नारंग पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर तानी पिस्तौल, कई राउंड की हवाई फायरिंग, घबराए कर्मचारी ने बदमाशों के हवाले क्या किया। अंबाला में कई परिवारों के बैंक खातों में नहीं पहुंचे पैसे, हरियाणा सरकार ने सरसों के तेल के बदले बीपीएल परिवारों को हर महीने 250 रुपए देने का किया था ऐलान, पैसे नहीं मिलने से कार्डधारकों में नाराजगी। डीएफएससी का कहना कि बैंक अकाउंट नंबर गलत होने के चलते बनी समस्या, जिन परिवारों को नहीं मिले पैसे उनसे जल्द संपर्क करेगा डिपो होल्डर। करनाल में बदमाशों को नया कानून का खौफ, सरेआम पेट्रोल पंप के कैशियर को मारी गोली, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पेट्रोल पंप के कैशियर के पैर में लगी गोली, अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मामले की तफ्तीश में जुटी। फतेहाबाद में आम जनता पर महंगाई की मार, सब्जियों के दामों में भी देखने को मिला असर, टमाटर प्याज समेत कई सब्जियों के दाम छू रहे आसमान, बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों में नाराजगी। कुंड के मोना गांव में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी दर्शन सिंह गिरफ्तार, आपसी रंजिश में देवर ने की मां बेटी की निर्मम हत्या। करनाल में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, परिवार में पसरा मातम, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। करनाल में मिंटू नाम के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत, पुलिस ने परिवार को दी जानकारी, शव का करवाया पोस्टमार्टम, सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली। करनाल के सिरसी गांव में ट्रक ने कंबाइन को मारी टक्कर, 3 मजदूरों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कंबाइन में दबे शवों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर करवाया पोस्टमार्टम, मामला दर्ज कर शुरू की जांच। तो सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतने, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, हम फॉर्म वापस लौट रहे हैं।